खबर यह कि असम के मुस्लिम बहुल इलाके में दुर्गा पूजा के मौके पर सांप्रदायिक तनाव फैलाने वालों के खिलाफ शूट एट एंड साइट के ऑर्डर दे दिए गए। शूट एट साइट, ये आज से पहले शायद नहीं हुआ कभी। ये खबर सुनकर मैं भी हैरान हुआ, ये हुआ ही नहीं आज से पहले कभी। एक त्योहार मनाने के लिए शूट एट साइट के ऑर्डर देने पड़े हों और इतने हालात खराब हो गए हैं कि हिंदू अपना त्योहार इस तरह से मनाएगा कि शूट एट, इतना खतरा है हिंदुओं पर या हिंदुओं को यात्रा निकालने पर। और इस तरह का ऑर्डर क्या संवैधानिक है, लोकतांत्रिक है, ये बहुत बड़ी बहस है, क्योंकि असम में शूट एट साइट के ऑर्डर दे दिए गए हैं। ये पूरे भारत के इतिहास में शायद पहला मौका है जब सांप्रदायिक उपद्रव फैलाने वालों के खिलाफ इतना कठोर कदम उठाया गया है, जिसमें दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के ऑर्डर दे दिए गए हैं कि वहां से पत्थर चला तो यहां से क्या जाएगा पता नहीं। असम के मुख्यमंत्री, ये बहुत विवादित हो गई है खबर, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि धुबरी में सनातन धर्म के लोग माइनॉरिटी में हैं। सुनिएगा पूरी खबर। धुबरी में सनातन धर्म के लोग कम हैं, अल्पसंख्यक हैं और उनकी सुरक्षा को एंश्योर करना सरकार की प्रायोरिटी है। ठीक, उन्होंने यह भी कहा कि त्योहारों के दौरान शांति बनाए रखने के लिए ऐसे कठोर कदम उठाना जरूरी है। उन्होंने अपने मुंह से शब्द का इस्तेमाल किया, शूट एट साइट के यस ऑर्डर्स दिए गए। सवाल है कि असम में मुस्लिम बहुल धुबरी, जहां 2011 की जनगणना के हिसाब से मुस्लिम जनसंख्या करीब 80% है, हिंदू जनसंख्या 20% है। अब तो ये डेमोग्राफी और भी बदल चुकी होगी वैसे। इसलिए सवाल उठ रहा है कि असम सरकार को आखिर दंगाइयों के खिलाफ इतना सख्त कठोर शूट एट साइट, मतलब देखते ही गोली मारने का आदेश क्यों देना पड़ा। क्योंकि ये तो लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, ये तो आखिरी विकल्प होना चाहिए, ये तो लास्ट विकल्प होना चाहिए ना। ऐसे फैसले तब लिए जाते हैं साहब जब राज्य में अशांति फैलने के बाद हालात काबू से बाहर हो जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है सिचुएशन, ये तब तो है तब। लेकिन सवाल है कि हिमंता बिस्वा शर्मा को दुर्गा पूजा के लिए यह ऑर्डर देने की जरूरत क्यों पड़ी। मतलब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि हिंदू त्योहारों में बार बार हो रही हिंसा, सांप्रदायिक दंगों की वजह से क्या यह फैसला उनको लेना पड़ा। हालांकि विवादित है, इसको लेकर बहस की जा रही है, लेकिन यह नौबत क्यों आई, ये भी लोग सवाल पूछ रहे हैं। हिमंता के इस फैसले को कई पार्टियों ने मुस्लिम विरोधी, संविधान विरोधी बता दिया है। ये किसी एक विशेष धर्म के खिलाफ नहीं है वैसे, लेकिन जो दंगाई, जो कट्टरपंथी, उनको लेकर इस तरह का ऑर्डर है, लेकिन इसको मुस्लिम विरोधी बता दिया है। हिमंता के इसी ऑर्डर के बीच देश भर में कुछ ऐसी खबरें भी आई हैं जिसने कई लोगों को यह कहने का मौका दे दिया कि देखो इसलिए लेना पड़ता है फैसला। बताऊं, असम के मुस्लिम बहुल धुबरी में शूट एट साइट के ऑर्डर दिए जाने के बाद ये आप अलग अलग तस्वीरें देखेंगे। इधर आप देख पा रहे हैं गणेश उत्सव पर कड़ी सुरक्षा, शोभा यात्रा के पटाखे, और उधर गुजरात, यहां गुजरात के वडोदरा में क्या हुआ है, गणपति यात्रा पर अंडे फेंके गए। गणपति यात्रा पर अंडे फेंके गए। यूपी के ऊपर बहराइच में शोभा यात्रा में पटाखा फोड़ने को लेकर बवाल हुआ। नीचे राजस्थान के जयपुर में गणेशोत्सव पर उपद्रव की आशंका को देखते हुए कड़ी सुरक्षा की गई, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। तो बहुत ही सेंसिटिव हो जाती है जब हिंदू यात्रा इस तरह से निकलती है, खासकर अगर मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया से अगर इस तरह की यात्रा निकलती है तो सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए क्या यह फैसला लिया गया है, यह बहुत विवादित है। वडोदरा में 25 अगस्त को, आप जानते हैं जो नीचे है, गणपति उत्सव का जुलूस निकालने के दौरान गणेश प्रतिमा पर इस तरह के आरोप है। जब यात्रा वहां से निकल रही थी वहां पर अंडे फेंके गए। वडोदरा में हिंदुओं की शोभा यात्रा मुस्लिम बहुल इलाके से गुजरी तो कुछ लोगों ने गणेश की मूर्ति जब वहां से जा रही थी उस दौरान अंडे फेंके जाने के आरोप लगे, बवाल हुआ। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, एक नाबालिग है। 2 आरोपियों की पहचान सूफियान सलीम मंसूरी, शाहनवाज मोहम्मद इरशाद कुरैशी के रूप में हुई है। दूसरी, यूपी के बहराइच में गणेश प्रतिमा का जुलूस निकालने के दौरान बवाल हुआ। जब कुछ लोग पटाखे फोड़ने का विरोध करने लगे तो इस घटना को लेकर भी 2 समुदाय के बीच काफी देर तक विवाद होता रहा। मैं बार बार कह रहा हूं कि क्या होता है, कभी कभी इस तरह के फैसले लिए जाते हैं ताकि स्थिति सामान्य रहे। अच्छा, क्या हुआ, इसी साल 25 मार्च को झारखंड के हजारीबाग में रामनवमी के जुलूस पर पथराव हुआ। अभी 10 नामजद 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।
फरवरी 2025 में पश्चिम बंगाल में सरस्वती पूजन करने पर हिंदू शिक्षक की पिटाई की गई। साल 2024 में बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई हिंसा में एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई। साल 2023 में रामनवमी में बिहार के नालंदा में शोभा यात्रा के दौरान 2 घरों समेत कई गाड़ियों में आग लगा दी गई। बहुत लंबी लिस्ट है साहब। फिर हरियाणा के नूह में ब्रजमंडल यात्रा, कोई भूल ही नहीं सकता वहां क्या हुआ था, 5 लोगों की मौत हो गई थी, 5 लोगों की। फिर वो दिल्ली में हनुमान जयंती 2022 दंगे हुए थे शोभा यात्रा के दौरान, तो ये सेंसिटिव हो जाता है। अच्छा, एक फिगर भी है, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेकुलरिज्म की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में देश में सांप्रदायिक तनाव की 59 घटनाएं हुई हैं। 59, 26 दंगे त्योहार या शोभा यात्रा के दौरान हुए थे। शायद हिंदू त्योहारों पर सांप्रदायिक दंगों के इस ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए हिमंता ने शूट एट साइट का ऑर्डर जारी किया हो। हालांकि इसको लेकर बहस की जा सकती है कि ये गलत है, सही है। धुबरी में सांप्रदायिक हिंसा इसलिए भी चिंता की बात है क्योंकि जून के महीने में असम के धुबरी में ही 2 समुदायों के बीच बवाल हुआ था, जब हनुमान मंदिर में कुछ लोगों ने बीफ के टुकड़े फेंक दिए थे, याद है आपको वो? इस घटना को लेकर जब हिंदुओं ने विरोध जताया था तो पत्थरबाजी की गई, जिसके बाद जबरदस्त बवाल हुआ। इसी को लेकर हिमंता ने कहा कि सरकार हर हाल में राज्य में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगी और सांप्रदायिक ताकतों को हराकर रहेगी। सुनिए। ধুবুৰীত কোনো উৎপাত নাই, ধুবুৰীত একো গণ্ডগোল নহয়। দুৰ্গা পূজাৰ সময়তো শ্বুট এণ্ড চাইট অৰ্ডাৰ থাকিব। আমি অৰ্ডাৰ উইথড্ৰ কৰা নাই, চলি আছে। युद्ध तो करना ही पड़ेगा। युद्ध ऐसी परिस्थिति में होता है जब दूसरा आप पर आक्रामक हो जाता है, दूसरा आपको पराजित करना चाहता है, दूसरे आपके अस्तित्व को ही, आपके वजूद को ही खत्म कर देना चाहता है। तो शत्रु बोध जो है ना, आप शत्रु बोध के बारे में उनसे प्रश्न पूछिए तब वही उत्तर देंगे जो मैं दे रहा हूँ। बिल्कुल पूछेंगे। हाँ, तो धर्म युद्ध है ये तो। अच्छा, बाबा रामदेव से सवाल पूछा गया कि शूट एट साइट का ऑर्डर क्यों? वो कह रहे हैं तो धर्म युद्ध है साहब। वैसे असम के जिस धुबरी जिले की बार बार बात हो रही है ना, शूट एट साइट धुबरी जिला, हिमंता ने जहां के लिए ऑर्डर दिया वो घुसपैठियों के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम का भी सबसे बड़ा एपिसेंटर कहा जाता है। जुलाई के महीने में धुबरी में अतिक्रमण हटाने के लिए गई टीम पर अवैध रूप से रह रहे लोगों ने अटैक कर दिया था। इसलिए लोग कह रहे हैं कि वहां से यात्रा कैसे निकलेगी। फिर वहां तो जो लॉ एंड ऑर्डर की एजेंसीज है, जब वहां गई थी अतिक्रमण हटाने तो उस पर अटैक हो गया था। कई पुलिस वाले और दूसरे अफसर जख्मी हो गए थे। हालांकि इसके बाद घुसपैठियों के खिलाफ असम सरकार ने निर्णायक कार्रवाई की। सैकड़ों बुलडोजर्स, 2000 से ज्यादा पुलिस वालों की मदद से बांग्लादेशी घुसपैठियों के कब्जे वाली 7000 एकड़ जमीन को खाली करा लिया गया। धुबरी में होने वाली ज्यादातर सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं के पीछे घुसपैठियों को जिम्मेदार बताया जाता है। पिछले कुछ सालों में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने असम की डेमोग्राफी में बहुत चेंज किया है। इसको लेकर हिमंता कई बार वोकल रहे हैं कि इसको लेकर भी अलग से जंग छेड़ने की जरूरत है। डेमोग्राफिक इम्बैलेंस। साल 1951 में, मैं धुबरी जिले की बात कर रहा हूं, हिंदू आबादी 43%, 43.5% थी। 2001 आते आते असम के जिले में हिंदू आबादी घटकर 24.73, मतलब 24.5%, 43 से 24.5, 2011 नीचे पड़ी। आप हैरान मत होइए, और जिलों के बताऊंगा तो और आप माथा पकड़ लेंगे। 43.5, 24, 19 धुबरी। 80% आबादी मुस्लिम समुदाय, 20% आबादी जो है वो हिंदुओं की। अभी तो ये अब 2025 का तो सेंसस, अभी 2011 की लास्ट सेंसस की रिपोर्ट है। अभी 2025 में क्या हाल होगा आप समझ कर देख लीजिए। इसीलिए यहाँ पर शूट एट साइट का ऑर्डर, अगर हिंदू यात्रा निकल रही है, कोई बवाल किया तो फिर संभल के साथ। साल 2001 से 2011 के बीच धुबरी में हिंदू आबादी तकरीबन 5% घटी, मुस्लिम आबादी में इतनी बढ़ोतरी हुई। अच्छा हाँ, और धुबरी में मुस्लिम आबादी 74% से बढ़कर लगभग 89% के आसपास हो चुकी है। 80%, माफ करिएगा, 79, 80%, 80। मतलब आजादी के बाद जिस धुबरी में हिंदू बहुसंख्यक थे, आज मुस्लिम बहुसंख्यक हो चुके हैं। डेमोग्राफिक इम्बैलेंस। डेमोग्राफी में हो रहे इन बदलावों का असर असम की कानून व्यवस्था पर पड़ा है। इसलिए हिमंता ने दुर्गा पूजा से पहले यह कड़ा फैसला लिया। उनके फैसले का बहुत लोग स्वागत कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने हिमंता के फैसले का एक कहकर विरोध किया कि उनका फैसला एक विशेष समुदाय के खिलाफ है। सुनिए।